आपके साथ प्रीति सिंह। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। राजधानी पटना में भी मकर संक्रांति को लेकर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। श्रद्धालु सुबह सुबह गंगा स्नान के साथ दान पुण्य करके भगवान सूर्यदेव की पूजा कर रहे हैं। आज के दिन पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है और इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति को खिचड़ी और उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति पर हर साल लाखों श्रद्धालुओं का मेला पवित्र नदियों की घाट पर लगता है। बनारस, हरिद्वार, काशी में सुबह से ही लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। तो गंगा स्नान का अपना एक अलग महत्व होता है और यही वजह है कि लोग घाटों पर पहुंचे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। आज दान पुण्य किया जाता है और साथ ही आज दही चूड़ा के साथ तिलकुट लोग खाते हैं। ये परंपरा रही है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। वाराणसी में भी मकर संक्रांति की धूम देखी जा रही है। सुबह से ही लोग गंगा स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। काशी के गंगा घाट से जायजा लिया है जी मीडिया संवाददाता जयपाल ने। जिस तरह की ठंड आज पड़ रही है, ये कल उतनी ठंड नहीं थी। हालांकि कल भी लोगों ने स्नान किया काशी के घाटों पर, लेकिन आज हम आपको फिर से एक बार तस्वीरें दिखाते हैं गंगा के इस घाट का कि बावजूद इसके ठंड इतनी ज्यादा है लेकिन लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा का जो पानी है वो सूर्योदय के तुरंत बाद ठंडा होने लगता है और अभी जो जलधारा है वो काफी ठंडी है। बावजूद इसके लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, यानी साफ तौर पर आस्था कहीं आगे है और सर्दी ने इन आस्था को रोकने में पूरी तरह जो है नाकामी साबित हुई है। सर्दी तो कहीं ना कहीं यहाँ काशी के जो घाट हैं वो श्रद्धालुओं से पटे हुए नजर आ रहे हैं और मकर संक्रांति के इस मौके पर हर कोई ये चाहता है कि आज जो है वो पुण्य की जो प्राप्ति है वो करे, मोक्ष प्राप्ति करे। और ऐसे में ये तमाम जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर गंगा के घाटों पर स्नान कर रहे हैं। एक बार अब आपको गंगा का वो पूरा नजारा दिखाना चाहते हैं और अपने सहयोगी शिवम से चाहेंगे कि वो जरा दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर गंगा का नजारा है। दरअसल अब माना यह जा रहा है कि थोड़ी देर में यहाँ पर जो सूर्य देवता है उनके दर्शन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नौका विहार भी हो रहा है और जो माहौल है वो बिल्कुल खुशनुमा माहौल है, यानी धुंध कम है। ऐसा 2 दिन पहले जो है काफी ज्यादा यहाँ पर धुंध था, कोहरा था और ठंडी बहुत ज्यादा थी। उसके मुकाबले ठंड कम पड़ रही है, लेकिन जो लोग हैं वो फिर भी यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं। और हमने देखा कि आज जो है महिलाएं काफी ज्यादा स्नान करने आ रही हैं, जो बुजुर्ग हैं वो स्नान करने आ रहे हैं और स्नान दान के बाद यहाँ पर वो अपने घरों की ओर जाएंगे और वहाँ पर जो खिचड़ी बनी होती है, और खिचड़ी का भी एक विशेष महत्व होता है, जो उसमें तिल होता है, गुड़ होता है, वो खाते हैं और उसके बाद जो है तमाम उसमें 5 चीज़ों का मिश्रण होता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर गीत संगीत का भी कार्यक्रम चल रहा है। तो घाटों का, काशी के घाटों का एक अद्भुत नज़ारा अपने आप में खास होता है। और काशी में ये माहौल जो है संगीत में किसी भी मौके पर आप देखिए तो वो हो ही जाता है। जो लोग हैं वो रमे हुए नजर आ रहे हैं हर एक मौके पर। अमूमन आपको काशी के घाटों पर, काशी के माहौल में इस तरह का नज़ारा दिखाई दे जाएगा। तो हम चाहेंगे अपने दर्शकों से कि कुछ सेकंड तक कम से कम इन संगीत का वो लुत्फ उठाएं और देखें कि किस तरह से लोग यहाँ पर गीत संगीत कर रहे हैं। कृष्ण के इस पूरे गीत संगीत के माहौल से काशी का जो ये पूरा नज़ारा है वो बेहद खुशनुमा हो जाता है। ऐसे में कुछ और लोग हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मकर संक्रांति के इस मौके पर आपने स्नान कर लिया है, क्या कुछ महत्व है आज का? क्या मांगा माँ गंगा से? देखिए, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का, और हिंदू धर्म में ही नहीं, भारतीय संस्कृति के अनुरूप में भारत का हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि भारत के हर पर्व को। आपने क्या मांगा? हमने इस पावन पर्व पर अपने और समस्त देशवासियों के लिए कल्याण की कामना की। देखिए, समस्त देशवासियों के लिए, लेकिन यहाँ पर और भी लोग आए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग जो है गंगा में स्नान करने आए? नहीं, हम नहीं। आप लोग स्नान कर चुके हम लोग। अच्छा, स्नान कर चुके हैं। क्या मांगा है माँ गंगा से? कुछ नहीं, नॉर्मल जो हमारा जितने भी
मतलब मकर संक्रांति विशेष के नहाते हुए, वो भी कोई गलत काम, पुण्य का काम है गंगा जी में नहाना, तो नहा के अपना पुण्य का काम कर रहे हैं। और ये हमारी मंडली आई है और ये हमारा रात में भी हमने किया है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो नज़ारा है वो काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ सा नज़र आ रहा है। बिल्कुल हम ये कोशिश करते हैं कि यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएं, लेकिन कुछ लोग हैं जो गीत संगीत कर रहे हैं। आज मकर संक्रांति का मौका है, किस तरह की खुशी यहाँ पर नजर आ रही है? यहाँ हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और हर वर्ष हम लोग आते हैं यहाँ पे। हम लोग शाम को मतलब 13 तारीख को आ जाते हैं और इस बार तो 15 तारीख को है। अगले साल 13 तारीख को आए थे, 13 को आए थे, 14 मतलब रात भर हम लोग का प्रोग्राम चला पंडा जी के उस पर। और सुबह फिर यहाँ हम लोग नहा धो के गाना बजाना करते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है मकर संक्रांति पर। यहाँ पे देखने में बहुत लुभावन लगता है, हर तरह का ही है, इसलिए हम लोग। तो काशी की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए काशी घाटों पर, गंगा घाट पर किस तरीके का नजारा है। आज मकर संक्रांति का पर्व है और आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। लोग यहां पर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि सर्दी है, ठंड है, बावजूद उसके लोग गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं। और आज के दिन दान पुण्य का भी खासा विशेष महत्व है। भजन कीर्तन आप देख सकते हैं किया जा रहा है। तो ये काशी का नजारा, गंगा घाट का नजारा है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ ही मां गंगा की आरती यहाँ पर की जाती है और देश भर में मकर संक्रांति की धूम देखने को मिल रही है। ना सिर्फ काशी में, अगर आप देश के हर कोने की तस्वीर देखेंगे आपको यही नजारा दिखाई देगा। जो लोग गंगा घाटों पर नहीं पहुंच पाते हैं वो भी आज गंगा जल से स्नान करते हैं ताकि गंगा मां की कृपा उन पर बनी रहे। दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। तो मकर संक्रांति का पर्व आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और ये तस्वीरें हम आपको काशी की दिखा रहे हैं। काशी के घाटों पर आप देखिए क्या नजारा नजर आ रहा है। आज यहाँ पर भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो पहुंचे हुए हैं और मां गंगा की आस्था की जो डुबकी है ये भक्त लगा रहे हैं। सुबह के वक्त का ये नजारा अपने आप में खास हो जाता है, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है भगवान भास्कर के निकलने का। गंगा स्नान के साथ ही भगवान भास्कर के जब दर्शन होते हैं तो ये लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की जो प्रार्थना है वो मां गंगा और भगवान भास्कर यानी सूर्यदेव से करते हैं। तो पूजा पाठ के साथ श्रद्धालु आज दान पुण्य भी कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और काशी से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। काशी, हरिद्वार, देश के हर कोने पर जहां पर भी गंगा घाट है वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ कुछ इस तरीके से ही नजर आएगी। लेकिन काशी नगरी में आज देखिए मकर संक्रांति के दिन क्या कुछ नजारा इस वक्त सुबह के वक्त दिखाई दे रहा है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप सुन सकते हैं कि भजन कीर्तन भी यहाँ पर किया जा रहा है। हरिद्वार में भी श्रद्धालु की भारी भीड़ देखी जा रही है। मौके से जायजा लिया है जी मीडिया संवाददाता रामानुज ने। इस तस्वीरों के साथ में जो श्रद्धालु हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात भी करते हैं, लेकिन एक बार सबसे पहले ब्रह्म कुंड की जो हरिद्वार के हर की पैड़ी की सीधी तस्वीर दिखा देते हैं। और ऐसे दर्शक जो इस समय अपने घरों पर हैं और टीवी स्क्रीन पर ये देख रहे हैं तो बिल्कुल ये तस्वीर देख सकते हैं कि सुबह के वक्त कितनी भारी तादाद में श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुँचे हैं। आस्था भक्ति यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल रहा है कि वो अब गंगा स्नान के लिए आए हैं, देश के कोने कोने से पहुँचे हैं और बहुत ही अद्भुत यहाँ का दृश्य देखने को मिल रहा है। सुबह से लगातार गंगा आरती के बाद में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और जो भक्त पहुँचे उनसे बात भी करते हैं। आप बताइए कि आप कहाँ से आई हैं और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? हम दिल्ली से आए हैं और हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ठंड है, हम नहीं निकल सकते घर से, लेकिन हम यहाँ आके हमें पता चला कि ठंड हम करते हैं घर में, लेकिन निकलना चाहिए। गंगा स्नान है, गंगा स्नान करना चाहिए और दिल्ली से बहुत कम ठंड है यहाँ पे और हम कल भी नहाया हमने और आज हम फिर नहाने जाएंगे। तो आस्था की डुबकी लगा रही हैं। आपने अच्छी बात बताई कि ठंड में घर पे ना रहें, जो आना चाहते हो आ सकते हैं। हाँ, वो आ सकते हैं। बिल्कुल ठंड बिल्कुल भी नहीं है दिल्ली में, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है इधर, यहाँ ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही है। ठंड नहीं लग रही। आप बताइए कहाँ से आई हैं, कैसा लग रहा है आपको, किसके साथ में आई है? दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई हैं। और आप बताइए सर कहाँ से? हम भी दिल्ली साथ ही हैं, सारा ग्रुप सारे लोग हैं। तो अच्छा, आज मकर संक्रांति पर क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, देश प्रदेश घर परिवार में क्या हो? बस भगवान सबका अच्छा भला करे, सबको सुख शांति दे भगवान।
सुख शांति आस्था दे। बनाए रखे। आप बताइए सर कि कैसा क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि हमारे देश की अच्छी तरक्की हो और हमारे जो जितने भी यहाँ भगत आए हैं उनके सबके लिए मनोकामना, शुभ मनोकामना कर रहे हैं। सबकी मनोकामना पूरी हो। हाँ जी। कहाँ से सर? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से। क्या प्रार्थना कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है और प्रार्थना यही है कि सब अपनी संस्कृति के बारे में सब जाने पहचाने और यहाँ पर सिर्फ गंगा स्नान करने नहीं आए, यहाँ आए तो कुछ दो बातें सीख के जाए। सब लोग यहाँ आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन यहाँ आए तो हमें ऋषि मुनियों से मिलना चाहिए और दो बातें सीख कर जानी चाहिए ताकि हम अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ सके, उसको ले सके। एक तरफ जहां श्रद्धालुओं की डुबकी मां गंगा के पावन जलधारा में लग रही है, भीड़ जहां पर घाटों पर जुट रही है, वही दूसरी ओर गीत संगीत का भी माहौल चल रहा है। लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और काशी का नजारा जो है वो बिल्कुल खुशनुमा हो चुका है। लोग इसी तरह से गीत संगीत में डूबे हुए। एक बार फिर से हम आपको लेकर चलते हैं उस मंडली के पास जहां से लोग गीत संगीत कर रहे हैं और हम उनसे कोशिश करेंगे कि एक गीत जो है जो बाबा भोलेनाथ के नाम पर एक और गीत गाइए। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, एक गीत शुरू हो जाए। हो जाएगा खत्म कर दीजिए तो। अरे यही शुरू कीजिए, लाइव पे आप चल रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर अद्भुत नजारा है। अलग अलग तरह से लोग गीतों से एंजॉय कर रहे हैं और ये है काशी की खूबसूरती, ये है काशी की अपनी एक पहचान और इसीलिए काशी जानी जाती है। लोग गीत संगीत करते हैं, हर मौके को वो एंजॉय करना चाहते हैं और यही कारण है कि मकर संक्रांति के इस खास मौके पर भी लोग जो है इस गीत संगीत के मौके को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लोग रमे हुए हैं और इसीलिए काशी को अल्हड़पन के लिए जाना जाता है। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं, चाहे वो देशी पर्यटक हो, विदेशी पर्यटक हो, नौका विहार करते हुए नजर आ रहे हैं। जब गंगा में इस तरह से नावें चलती हैं शांत जलधारा में तो तस्वीरें बिल्कुल अद्भुत नजर आती है। क्योंकि आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, लोग स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं और घरों पर जाकर जो घरों में खिचड़ी बन रही है उसको खाएंगे, तो वो नजारा जो है वो बेहद भव्य दिखाई दे रहा है काशी में। तो हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हरिद्वार में किस तरीके का नजारा है। प्रयागराज में भी मकर संक्रांति को लेकर उत्साह का माहौल है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता गुफरान। लिहाजा हर कोई त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से पहुंचा है। तस्वीरें जो हैं वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें जो हैं ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो संगम जाने के लिए, संगम तट पर स्नान के लिए उमड़ा है और किस तरीके से एक लंबी दूरी तय करके लोग जो है वो त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।